नमस्कार, ग्रेड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर विश्वास बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। प्रस्तुत है नंबर डालते हैं। दुर्ग शहर जामा मस्जिद के सदर चुनाव में मोहम्मद रिजवान को मिला केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे दुर्ग। ली समीक्षा बैठक, केंद्र की योजनाओं को लेकर की चर्चा। दुर्ग में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी को ईडी का सम्मन जारी होने पर जताया आक्रोश। मौन धारण व काली पट्टी लगाकर जाहिर की नाराजगी। अब खबर विस्तार से। दुर्ग में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद और राहुल गांधी को ईडी का सम्मन जारी होने पर अपना आक्रोश। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को ईडी दफ्तर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस में मौन धारण कर सत्याग्रह किया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित दुर्ग जिले के तीनों क्षेत्रों के स्थानीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। दुर्ग में हिंदी भवन के सामने गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी लगाकर और बाजुओं में काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर बीजेपी की मोदी सरकार पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं दुर्ग विधायक अरुण वोरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। चाहे कितना भी आरोप बीजेपी लगा ले, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होगी। कांग्रेस हमेशा सत्य की राह पर चलने वाली पार्टी है। सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर ही कांग्रेस पार्टी ने आज तक का कार्य किया है। बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते इस तरह का कार्य कर रही है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी पर दबाव डाल रही है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद व पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी व प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद पैदल ही ईडी दफ्तर की ओर निकले। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं के मार्च को रोका। इसके बाद राहुल गांधी कार से प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। इस पर शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ मौन धरना कर रही है और इसलिए कर रही है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी का जो समन उन्होंने जारी किया है वो पूरी तरीके से झूठ की बुनियाद पर आधारित है और इसका विरोध न केवल कांग्रेस जन बल्कि पूरे देशवासी कर रहे हैं, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर आज तक गांधी परिवार के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। वह अविस्मरणीय रहा है। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते इस सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी चलती है और आप देखिएगा कि जीत सत्य की होगी। और राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी का जो समन जारी किया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। जनता पार्टी के साल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ केवल छल ही किया है। जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र के आधार पर एक भी कार्य उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम कृषि के क्षेत्र में कार्य करेंगे और जितने भी जो हमारे क्षेत्र होते हैं, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए कैसी दयनीय है। मतलब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिन जिन वायदों का उन्होंने उल्लेख किया था उसका एक का भी परिपालन उन्होंने नहीं किया। इसलिए केवल अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता। मतदाता अगर पीठ थपथपाते हैं तो कुछ बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि झूठे शब्द दिखाकर वो सत्ता पर तो आ गई है, लेकिन उनका मूल्यांकन आने वाले चुनाव में देश के मतदाता करेंगे और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ग्रेड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दुर्ग दौरे के दौरान जिला पंचायत सभागार में केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। अब तक हुए कार्यों का जायजा लेकर हितग्राहियों से चर्चा की। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का मुआयना किया और समीक्षा बैठक की। फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग के जिला पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग जिला निगरानी समन्वय समिति की बैठक ली और बैठक में सभी विभागों की सिलसिलेवार चर्चा की। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम नीतियों और योजनाओं की समीक्षा भी उन्होंने की, जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, सुशासन व गरीब कल्याण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लेखा जोखा लिया। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आदेशित किया और कहा कि केंद्र सरकार आम जनता के हितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। कई योजनाओं को लागू भी किया गया है, इसलिए इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए जिला प्रशासन बेहतर प्रचार प्रसार करे और हर व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसके साथ ही समीक्षा बैठक के पश्चात केंद्रीय इस्पात मंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र में हो रहे हादसों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संयंत्र में इस तरह के हादसों की संख्या कम हो, इसके लिए संयंत्र को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आती है, अपने तरीके से प्रयास करती है, परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि इन 3.5 वर्षों में आज भी जो जिस कमिटमेंट के साथ हम आए थे वो कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रेस जी ने ये जरूर अनुभव आया है, मैंने आज अनुभव के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा अपना प्रदेश भी रहा है। मैं इस प्रदेश का मूलतः पहले भी मैं प्रवास करता था, आज भी कर रहा हूँ। भले छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद हमने पुरानी सरकारों को भी हमने देखा है। मैंने उस समय योगी जी के टाइम में भी मैंने आता था, बाद में डॉक्टर साहब के समय में भी हमने जितना अच्छा है, हमारा विकास एक आधार है और हमने भारतीय जनता पार्टी के नाते विकास को हमने अपना आधार बनाया और इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और इसलिए कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि जितना काम हमने उस समय किया, आज की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आप देखेंगे तो आपको अंतर आएगा। केवल वोट की राजनीति हम नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। परंतु जैसा उन्होंने किसानों के बारे में भी कहा कि शायद ऐसा कुछ देखने में आया नहीं है। जो मंत्री के नाम पर इस प्रकार का अगर उपयोग करता है तो ये ठीक नहीं है और इसी के कारण ये जो अशांति का माहौल बनता है, ये अनावश्यक पत्थरबाजी करना कौन कर रहा है, क्या है। हम तो सरकारों से कहेंगे कि अगर इस प्रकार के गलत काम करने वाला, शरारती करने वाला, पत्थरबाजी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस पर सरकार को अधिकार है राज्यों को कि उस पर कार्रवाई करे और अपने आप इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इस प्रकार का माहौल खराब होता है, उसको हम रोक सकते हैं। पर सरकारें नहीं चाहती, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल हो और इससे हमारा एक राजनीतिक इजाफा हो, किसी समाज को लाभ पहुँचाने की। देखिए, हम लोग बड़े पुराने समय से देख रहे हैं कि आजकल जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस ने देश में, समाज में पैदा किया है, तो शायद इसका खामियाजा कांग्रेस आज भोग रही है। तो क्या कांग्रेस नीति झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नहीं चाहती कि शांति बने रहे? देखिए, चाहे कोई भी हो, और ये मैं उदाहरण दे सकता हूँ जैसे आपने स्वयं अनुभव किया और हम लोग भी हैं, इतने सालों से हम लोग काम करते हैं, कभी इस प्रकार का माहौल नहीं बना। ये पहली बार देखने को मिला है। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा करना, क्योंकि माहौल को खराब करना है तो अशांति पैदा होगी, पर इस प्रकार का प्रयोग ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों को किसी न किसी जिले में, भारत के कोई भी राज्य के ऐसे 2 जिले हैं। हमको इस 15 तक, ये हमारी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद हमने जो भी हमने किया है, आपने देखा होगा, जो हितग्राही है, हितग्राहियों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और इसलिए जितनी योजनाएं हमने संचालित अभी तक की, चाहे प्रधानमंत्री आवास का आप देख लीजिए,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, स्वनिधि देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का आप देख लीजिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाओं को देखिए। इसलिए हमारा ये जो टारगेट है हसन गरीब, और इसके कारण इन योजनाओं को एक बार जिलों के अंदर जाकर के प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऑफिशियली भी हम अधिकारियों से भी हमने बैठक किया, पब्लिक से भी हम बातचीत करेंगे, बेनिफिशरी से भी संपर्क करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। और ये शायद मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार का एक प्रयोग है इन 8 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी की से संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसे कई निर्णय पिछले समय हुए, लोगों को शायद ये अंदाज भी नहीं था कि कभी इतना रिस्पॉन्स इन योजनाओं का मिलेगा, परंतु आज जब योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि आज देश के ये जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसलिए अभी आपको ध्यान होगा कि हमने 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का भी निर्णय अभी हमने किया है। और ऐसे हमारे इस दुर्ग के अंदर भी हमने 75 ऐसे तालाब निर्माण करने का हमने टारगेट रखा है। माननीय सांसद जी ने भी इस बात को देखा है, और नल और जल योजना गांव तक पहुंचाने का ऐसे 5 गांव जो कंप्लीट 100% हमने पूरा किया है, उनको सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचाने का, उस घर तक पहुंचाने का निर्णय भी सरकार ने किया है उस योजना के अंदर। ऐसे अनेक योजनाएं, और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है जब मैं दुर्ग आया हूँ। वैसे मुझे गढ़चिरौली चंद्रपुर भी जाना है, परंतु मैं पहला मेरा प्रवास है दुर्ग का मैंने इसलिए लिया कि ये हमारा पड़ोसी और हमारा पुराना अपना जिला कहें, प्रदेश कहें, छत्तीसगढ़, तो इस नाते मैं आज यहाँ आया हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों से भी मिलकर के भी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी और हितग्राहियों से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत लाखों रुपयों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री ने 40 ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं तालपुरी रुआ बांधा रिसाली के बाद स्टेशन बड़ौदा स्थित मदरसा में अतिरिक्त कमरा निर्माण का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री ने अलग अलग लगाए गए शिलालेख का अनावरण भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। इस दौरान निगम महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंचोर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके साथ यहाँ वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। एक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़ने खबरों। साइकिल पर शहर का भ्रमण करने निकले चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने रिहायशी क्षेत्र में हो रहे सुअर पालन पर नाराजगी जताई। उन्होंने सुअरों के चलते गंदगी फैलने का हवाला देकर शहर से बाहर व्यवस्थित रूप से सुअर पालन करने की चेतावनी दी। वहीं सड़क पर बेतरतीब ढंग से रखे बिल्डिंग मटेरियल को लेकर भी नाराजगी जताई। वहीं महापौर ने कन्याशाला के अनुपयोगी भवन का संधारण कर खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने की बात की। शहर की सड़कों पर आवारा सुअर के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। साथ ही सुअरों से फैलने वाली गंदगी से शहरवासी परेशान भी हैं। लोगों को हो रही इस समस्या से महापौर निर्मल कोसरे का भी सामना हुआ। साइकिल में सवार होकर महापौर भिलाई 3 के विभिन्न वार्डों में पहुंचे। उन्होंने वसुंधरा नगर दक्षिण से वार्ड भ्रमण की शुरुआत करते हुए शांतिनगर, विश्व बैंक कॉलोनी, एकता नगर, शांतिपारा, नूतन चौक होते हुए बाजार वार्ड का निरीक्षण किया और लोगों से विकास को लेकर उनकी प्राथमिकता पूछी। महापौर निर्मल कोसरे को ज्यादातर लोगों ने सुअरों के चलते हो रही परेशानियों से अवगत कराया। नूतन चौक में पालिका काल में मटर मार्केट विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई दुकानों पर हो रहे सुअर पालन और उन भवनों की उपयोगिता नजर नहीं आने से उन्हें ध्वस्त कर पार्किंग स्थल बनाने का निर्देश महापौर ने दिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थित रूप से रहवासी क्षेत्रों से बाहर सुअर पालन करने की हिदायतें दी। साथ ही सुअर पालकों को चेतावनी भी दी। इस दौरान शासकीय कन्याशाला के मैदान में कराटे का अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों ने परिसर की अनुपयोगी शाला भवन का संधारण कर उन्हें प्रदान करने की मांग रखी। महापौर निर्मल कोसरे ने इस पर सहमति जताते हुए अधिकारियों को भवन संधारण का प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया। विश्व बैंक कॉलोनी में भूजल स्तर नीचे चले जाने से पानी की हो रही दिक्कत को देखते हुए टैंकर से जलापूर्ति में समय अवधि बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। वहीं वाम्बे आवास में रहने वाले श्रमिक वर्ग को हो रही असुविधा को देखते हुए सुबह 7 से 8 बजे की बजाय 1 घंटा पहले सुबह 6 बजे नल खोलने का आदेश ऑपरेटरों को दिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों सहित MIC के सदस्य और पार्षदगण एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जामा मस्जिद सदर के लिए 5 उम्मीदवारों के मानस भवन में मतदान हुआ। 3275 मतदाताओं ने अपने कीमती मतों का उपयोग कर रिजवान खान को सदर चुना। राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निर्देशित दुर्ग शहर जामा मस्जिद के लिए सदर चुनने मुस्लिम समाज का आम चुनाव किया गया, जिसके चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए शासन द्वारा बनाई गई चुनाव टीम के द्वारा सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शहर जामा मस्जिद सदर पद के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया था और अपना पक्ष रखा था। तो वहीं चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए नौशाद खान ने चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को अपनाते हुए शहर के सभी 60 वार्डों को बूथ बनाकर 3275 मतदाताओं के लिए कक्ष बनवाया। गौरतलब है कि दुर्ग शहर जामा मस्जिद सदर पद के लिए हुए चुनाव में दुर्ग के मानस भवन में मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में उत्साहित नजर आए। सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर लोगों ने अपने कीमती मत का उपयोग किया, जिसमें कुल 1631 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग करते हुए मोहम्मद रिजवान को 704 वोट देकर जामा मस्जिद का सदर चुना। चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने बताया कि मतदान केंद्रों में 15 लोगों की अलग टीम बनाकर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों में तैनातियां की गई थी। रविवार को संपन्न हुए उस चुनाव में मोहम्मद रिजवान को 704 वोट मिले तो अब्दुल लतीफ को 494 व मोहम्मद रजा खोखर को 409 मत मिले। वहीं वोटों की गिनती के बाद चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने परिणाम डिक्लेयर करते हुए मोहम्मद रिजवान खान को जामा मस्जिद सदर के लिए विजेता घोषित किया। शाम को मतदान केंद्र में जायजा लेने पहुंचे दुर्ग SDM मुकेश रावटे ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं जीत के बाद सदर मोहम्मद रिजवान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, जामा मस्जिद मुतलबी के लिए चुनाव कराया गया था, जिसमें 5 कैंडिडेट थे और चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने भाईचारे से पूर्ण कराया है और बहुत अच्छा चुनाव रहा। और जिसमें रिजवान जी
निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें मतलब उन्होंने बहुत 210 वोटों के अंतर से विजय हासिल। इंशाअल्लाह जामा मस्जिद में अल्लाह की हर की खिदमत अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूँगा। 210 लगभग समाज मेरा पूरा सपोर्ट करे, क्योंकि मैंने जैसे अब्दुर्रहमान शाह काबुली सरकार की खिदमत कर रहा हूँ, वैसे मैं जामा मस्जिद की खिदमत करना चाहता हूँ। तो समाज का सपोर्ट चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड में कॉलोनी की सभी सड़कों का डामरीकरण करने के पश्चात अब सड़कों के किनारे चेकर्स टाइल्स लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। कॉलोनी के फौजी नगर में चेकर्स टाइल्स लगाई जा रही है। दुकानों के सामने भी मुख्य मार्गों के सामने चेकर्स टाइल्स लगाए जाने से यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ गई है। वहीं पूर्व में लगाई गई चेकर्स टाइल्स कुछ दुकानदारों की उदासीनता की वजह से उखड़ने लगी है। मुख्य मार्ग के किनारे चेकर्स टाइल्स लगाए जाने के अलावा कॉलोनी के अंदरूनी क्षेत्रों में भी इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल सौंदर्यीकरण को बहाल रखने लोगों को अपनी जागरूकता का परिचय देने की जरूरत है। एक बार पुनः संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सफाई कामगारों और कचरा वाहन चालकों ने अपने बढ़े हुए वेतन और ठेकेदारों द्वारा जबरिया काटे गए वेतन की मांग को लेकर निगम मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और अपना हक मांगा। एक लंबे समय से निगम के सफाई ठेकेदारों और कचरा ढोने वाले वाहन के वाहन चालकों के ठेकेदारों द्वारा इनके वेतन से खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बढ़ाए गए वेतनमान को अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है और दूसरी तरफ ठेकेदारों द्वारा मनमानी करते हुए अपनी मर्जी से कभी भी किसी की अनुपस्थिति दर्ज कराकर उस दिन के पैसे भी काट लिए जा रहे हैं, जिसके लिए एक बार पुनः सफाई कर्मियों एवं कचरा वाहन चालकों द्वारा संयुक्त मोर्चा श्रमिक संगठन के बैनर तले निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगे निगम प्रशासन के समक्ष रखी गई, जिस पर स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। सफाई कर्मचारी हूँ, ठेकेदार द्वारा हम लोग का पेमेंट में कटौती जब से ठेका लिया है तब से 1 हाजिरी 2 हाजिरी जब से गबन ही करते जा रहा है और हम लोग कभी इस चीज़ को कभी बोल ही नहीं पाए हैं आज से। और अभी भी हम लोग का बढ़ा हुआ पेमेंट और हाजिरी में कटौती हमेशा वो करके भेजते रहता है रमन। हम लोग शुरू से उसको जब बोल दिए थे और हड़ताल हुआ था पिछला टाइम, जब कचरा वचरा गेट में डाल दिए थे तब भी बोला गया था कि नहीं होगा ऐसा बोल, फिर भी वो पेमेंट में भी संगति किसके द्वारा उसको मिल रहा है, उसको ताकत हम लोग को नहीं मालूम, बट हम लोग को लेबर लोग के ऊपर अत्याचार बहुत किया जा रहा है। चेकर 12 बजे खाना खाने जा रहे हैं, बाथरूम करने जा रहे हैं तो चेकर आके बोल रहा है हाजिरी कट गया। 2 मिनट बाद भी नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम पूछ रहा है और बोलता है हाजिरी कट गया। पूछ सकते हो, चेकर हो तो आने के बाद पूछना चाहिए कि कहाँ गए थे, पानी पीने गए थे कि बाथरूम करने गए थे कि कहाँ गए थे, इतना तो पूछ सकते हैं ना। नाम पूछा और बोलता है कि एब्सेंट हो गया आपका, ऐसा वो अत्याचार हम लोग के ऊपर कर रहा है। एक्चुअल में भिलाई नगर निगम में काम करने वाले जो सफाई ठेका मजदूर हैं उनको जो वेतन जो है अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम वेतन के दर से दिया जाना था, जिसको लेके हम लोगों ने पत्र और छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदेश कॉपी है वो हम लोगों ने मार्च में ही पुटअप कर दिया था कि अप्रैल से ये पेमेंट देना है। लेकिन अप्रैल का पेमेंट जो मई में मिलना था उसको भी ठेकेदार ने न्यूनतम मजदूरी के दर से नहीं दिया, बढ़े हुए दर से, उसकी भी शिकायत हम लोगों ने किया। तो उसके बाद में यहाँ से एक पत्र जारी किया गया कि मई महीने में जो वेतन है अप्रैल महीने का बढ़ा हुआ वेतन का बकाया और मई महीने से बढ़ा हुआ वेतन मजदूरों को दिया जाना है। जब मई पेमेंट जून में मजदूरों के खाते में पेमेंट आया, उसकी जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि ना तो बकाया राशि का भुगतान किया गया ठेकेदार द्वारा और ना ही बढ़े हुए वेतन के दर से वेतन किया गया, बल्कि 333 रुपये के दर से, जबकि 337 रुपये 66 पैसा तकरीबन पीएफ और ईएसआई कटने के बाद असंगठित मजदूरों का अकुशल का वेतन जो उनको मिलना चाहिए सफाई कामगारों को वो मिलना चाहिए 338 रुपये के दर से पर दिन का पीएफ ईएसआई कटने के बाद में। लेकिन जब वेतन की जांच किया गया तो ये पाया गया है कि 333 रुपये के दर से मजदूरों का वेतन दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ मजदूरों के अटेंडेंस में बड़े स्तर पर कटौती की गई है। 3-3, 4-4 दिन की मजदूरों का अटेंडेंस में कटौती की गई है
इस हिसाब से वाहन चालकों का वेतन को भी उसी प्रकार से कम डाला गया है। वाहन चालकों के वेतन में भी 500 से 1000 रुपये का कम डाला गया है वेतन, और सफाई मजदूरों का भी। इस पूरे मुद्दों को लेकर अभी चर्चा करने हम लोग आए थे यहाँ पर, जानकारी देने के लिए कि सर आपके द्वारा दिया गया आदेश का पालन दो बार होने के बावजूद भी पीवी रमन द्वारा जो है इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पूर्व भी उन्होंने मजदूरों के पीएफ पर ये साइड में घोटाला किया है। ये समझ में हम लोग को ये नहीं आता कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जब मजदूरों को मसीहा बन के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये ठेकेदार जो है भिलाई नगर निगम पे किस अधिकारियों के संरक्षण में और किन राजनीतिक लोगों के संरक्षण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चला रहे हैं, ये समझ का विषय हम लोग के लिए अभी भी बना हुआ है। अभी क्या आश्वासन अभी तय ये हुआ है पूरी तरह, उन्होंने कहा है, ठेकेदार से बातचीत हुई है स्वास्थ्य अधिकारी की, उन्होंने कहा है कि अभी आधा से 1 घंटे के अंदर में वाहन चालकों के वेतन में जो विसंगतियाँ हुई है उसको दूर कर लिया जाएगा, और सफाई मजदूरों के वेतन में जो विसंगतियाँ हुई है उसको हम 3 दिन के अंदर में दूर करेंगे। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है भिलाई नगर निगम प्रशासन को कि 4 दिन के अंदर में अगर मजदूरों के वेतन की विसंगति को ठीक नहीं किया जाएगा तो हम इन तमाम मजदूर पूरी तरह अपने साथ सक्षम होकर अब अगला पड़ाव जो होगा ठेकेदार के ऑफिस में होगा, जो तालपुर में है, हम उसको पूरी तरह घेरेंगे। सफाई कर्मचारियों एवं कचरा वाहन चालकों सहित श्रमिक संगठन के नेताओं का साफ कहना है कि निगम प्रशासन के इन ठेकेदारों को निगम के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से यह स्थिति निर्मित हुई है। अगर जल्द यह स्थिति सामान्य नहीं हुई तो निगम प्रशासन को आगे उग्र आंदोलन का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। सुपेला गदा चौक के समीप की महीनों से जाम पड़ी नालियों को निगमायुक्त के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को फटकार मिलने के बाद युद्ध स्तर पर टीम लगाकर साफ करना। पहली बारिश में शहर के वार्ड भ्रमण के दौरान निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के संज्ञान में आया कि गदा चौक सुपेला के पास की नाली की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि नाली को साफ कर सुगम बनाएं। तब अधिकारियों ने पूरी नाली का निरीक्षण किया और देखा कि अतिक्रमण के चलते नाली की सफाई नहीं हो पा रही है। निगम आयुक्त के निर्देश के परिपालन में 2 जेसीबी के माध्यम से वार्ड क्रमांक 15 सुपेला के समीप एवं वार्ड क्रमांक 16 अम्बेडकर नगर के नाली का सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नाली पूरी तरीके से अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण की जद में आ गई थी।
लोगों ने नाली के ऊपर स्लैब का निर्माण कर लिया था। जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के बाद स्वास्थ्य कर्मी की सहायता से नाली की सफाई वृहद रूप से 40 स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत की गई। सुपेला से गदा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर गदा चौक के ठीक दाहिनी ओर के मोहल्ले में लगभग 700 मीटर नाली पूरी तरीके से जाम हो गई थी। इस नाली को गैंग लगाकर सफाई कराने के बाद अब नाली में पानी निकासी सुगम हो गया है। देखिए, सुपेला गदा चौक के पास में काफ़ी वर्षों से नाली की सफाई नहीं हुई थी। ऐसा नाली था जिसमें एक बूंद पानी से इधर उधर नहीं होता था। एक्चुअल में उस पानी में उस नाली में जो है काफ़ी समय से मलबा जमा हुआ था। कारण था अतिक्रमण, और जिसको देखते हुए जब आयुक्त महोदय वार्ड क्षेत्र में पहली बार इसमें इसके निरीक्षण पे थे कि कहाँ पे कैसी स्थितियाँ हैं अभी वर्तमान में, तो उस दौरान में ये संज्ञान में आया कि गदा चौक के पास जो है वो वहाँ पर का जो नाली है वो काफ़ी लंबे समय से जाम है और अतिक्रमण की वजह से जाम है। अधिकारियों को उन्होंने निरीक्षण के निर्देश भी दिए थे। जब अधिकारी ने निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपा, उसके बाद आयुक्त महोदय स्वयं खड़े होकर के 2 जेसीबी के माध्यम से और डंपर के माध्यम से जो है नाली सफाई का काम करवाए हैं, और मैनुअली जो है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो मैनुअली साफ करते हुए लगभग जो 500 मीटर से 700 मीटर का जो नाली था उसको साफ करने का काम किया है। अब इस बारिश में उस जो क्षेत्र है उनको राहत मिलेगी वहाँ के रहवासियों को, और नाली सुगमता से बाहर निकलेगी। अतिक्रमण के चलते नाली इतनी जाम हो गई थी कि एक बूंद पानी भी इधर से उधर जाना नामुमकिन था, परंतु आयुक्त प्रकाश शर्मे ने स्वयं खड़े होकर नाली को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सफाई कराई। बारिश के दिनों में आसपास के रहवासियों को जल भराव से निजात मिलेगा। वहीं गदा चौक पर नाली साफ नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति जो निर्मित हो रही थी वह इस बारिश में नहीं होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी भिलाई 3 निवासी युवक घनश्याम साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा पीड़िता से लगातार दुष्कर्म किया जाता था। पीड़िता द्वारा शादी के लिए दबाव डालने पर आरोपी घनश्याम साहू ने अपने को उच्च जाति का बताते हुए शादी से साफ इनकार करता रहा। इसके बाद पीड़िता द्वारा मामले की रिपोर्ट भिलाई 3 थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस के डर से आरोपी फरार हो गया। भिलाई 3 पुलिस की सिविल टीम द्वारा दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं स्मृति नगर चौकी और सुपेला थाना की संयुक्त टीम ने स्मृति नगर में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को पेट्रोलिंग के दौरान आरोपियों के जुआ खेलने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस को देख सभी जुआरी मौके से फरार हो गए, जिन्हें तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने 50,780 रुपए जब्त किए हैं। जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आप चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।